तमाम साइलिन को होगा जिनके सिविल मुकदमात पहले से अदालतों में दायर हैं या अब दायर होंगे, और लोगों का जो एतमाद है वो अदालतों पर बहाल होगा। इस अमेंडमेंट हुआ है। इससे पहले एक ऑर्डिनेंस पंजाब में जारी हुआ 29 अप्रैल 2020 को। एक बजरिया जो है वो गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया 128, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दी है, उसके तहत एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसमें ये कुछ चीज़ें जो अब आई हैं ये थी, और जो अब तरमीम बाकायदा तौर पर बजरिया अमेंडमेंट्स आई हैं ये उससे मिलती जुलती हैं। कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड की गई, बल्कि जवाब दावा के साथ मुंसलिक की जाएगी। अब वहाँ ये था कि अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो वो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि ये उज़र जवाब दावा के साथ 41 मुतफर्रिक दरख्वास्त, जिस तरह 711 की या कोई भी और एप्लीकेशन जब कोर्ट में दायर होगी तो कार्रवाई मुकदमा मुतासर नहीं होगी। जिस तरह पहले होता है एप्लीकेशन दी है, कार्रवाई मुकदमा रुक गई है। अब CPC में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं जिनका फ़ायदा तकरीबन वकला हजरात को भी होगा और तमाम साइलिन को होगा जिनके सिविल मुकदमात पहले से अदालतों में दायर हैं या अब दायर होंगे, और लोगों का जो एतमाद है वो अदालतों पर बहाल होगा इस अमेंडमेंट्स के ज़रिए। क्योंकि सिविल जो दावाजात होते थे उसमें लोगों की नस्लें बीत जाती थी और जो है दावे अपने अख्ताम को नहीं पहुंचते थे। तो मैं बिला तख़ीर अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। ये जो अब 1 नवंबर 2020 से तरमीम ज़ाब्ता दीवानी जिनका इतलाक़ हुआ है, इससे पहले एक ऑर्डिनेंस पंजाब में जारी हुआ 29 अप्रैल 2020 को। एक बजरिया जो है वो गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया 128, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दी है, उसके तहत एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसमें ये कुछ चीज़ें जो अब आई हैं ये थी, और जो अब तरमीम बाकायदा तौर पर बजरिया अमेंडमेंट्स आई हैं ये उससे मिलती जुलती हैं। कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड की गई हैं। तो पहले मैं उस आर्डिनेंस के हवाले से थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा कि बेसिक ये किस तरह ये तरमीम हुई हैं। ये जो आर्डिनेंस गवर्नर साहब ने जारी किया कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी पावर्स के तहत, 26 सेक्शन जो CPC था उसमें मुद्दई जो है वो अपना दावा जब दायर करेगा तो वो मुद्दा अलहम के बराबर कापियाँ साथ लफ करेगा, ताकि जब मुद्दा कोर्ट में आए तो वो ये ना कहे कि मुझे तो कापियाँ नहीं मिली। तो वो उतनी कापियाँ साथ लाफ करेगा जितने मुद्दा अलहम होंगे, जितने डिफेंडेंट्स होंगे, और इसके साथ साथ वो तमाम दस्तावेज़ात साथ लाफ करेगा उन कापियों के साथ जो वो अपने दावा के साथ दायर कर रहा है और साथ लाफ कर रहा है। इसके साथ साथ अब इन तमाम जो भी कार्रवाई होगी कोर्ट्स की, ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे अर्जी दावा के, ये इसका रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसका रखा जाएगा। 26A सेक्शन जवाब दावा जब मुद्दा अलह कोर्ट में हाज़िर हो जाएगा तो वो इस बात का पाबंद होगा कि वो 30 दिन के अंदर जवाब दावा कोर्ट में जमा करवाए। अगर वो 30 दिन के अंदर जवाब दावा जमा नहीं करवाता तो उसका राइट क्लोज़ कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जिस तरह मुद्दई ने कापियाँ साथ लफ की हैं, इसी तरह मुद्दा अलह भी अपने जवाब दावा की कापियाँ जो हैं वो साथ एडिशनल तौर पे लफ करेगा, और अगर कोई दस्तावेज़ात उसने साथ लगाई हैं तो उनकी कापियाँ भी वो साथ लगाएगा। उसके बाद 26B इशू फ्रेम जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर होंगे, और इसके साथ साथ दोनों पार्टीज़ को अगर कोई इतराज़ है इशू फ्रेम पर तो वो 7 दिन के अंदर अंदर कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगी। इसके साथ वो एक जो शहादत की तैयारी का सर्टिफिकेट है वो भी कोर्ट में पेश करेंगी, और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इसी 7 दिन के अंदर अंदर करनी होंगी। शहादत जो है वो जज खुद लिखेगा या फिर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होगा उस डिस्ट्रिक्ट का वो एक लिस्ट तैयार करेगा जिसमें वो वकला सामान की और रिटायर जजेस की जो उस अहाते में उस जुरिस्डिक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करेगा जो कमीशन पर जो है वो एविडेंस लिखेंगे। इसके साथ साथ शहादत जो है वो तहरीरी ऑडियो वीडियो की शक्ल में दी जा सकेगी। ये अब ऑडियो वीडियो की शक्ल में शहादत भी दी जा सकेगी, और इसकी जो एविडेंस का जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ के अंदर मुकम्मल करना होगी। शहादत के 20 दिन के जो है उसके बाद मतलब 20 दिन के अंदर अंदर ये फ़ाइनल आर्गूमेंट्स करने होंगे। फ़ाइनल आर्गूमेंट्स आप
जो है वो तहरीरी शक्ल में भी कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। ये नहीं चलेगा कि वकील साहब इधर मौजूद हैं या नहीं हैं, वो अपना तहरीरी शक्ल में भी कोर्ट में जमा करवाए जा सकते हैं ताकि कोर्ट का टाइम बच सके और इंसाफ लेने वाले को जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ मिल सके। 27A जो है वो तलबी बजरिया समन, नोटिस, रजिस्ट्री, UMS, मॉडर्न डिवाइसेस वो और अखबार, इश्तिहार, टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, ये एकदम इसका आर्डर किया जा सकेगा। एक ही पेशी पर बैक वक्त यक वक्त इसका एक ही पेशी पर ये तमाम आर्डर किए जा सकेंगे। ये नहीं होगा एक नोटिस एक रजिस्ट्री की पेशी पड़ेगी फिर अखबार इश्तिहार की पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट के पास पावर होगी कि वो एक ही डेट में ये तमाम आर्डर जो है वो चस्पांदगी का ये सारे आर्डर कर सकती है। और तामील कुनंदा जो है, जो तामील करवाएगा उसका बजरिया जो है वो मॉडर्न डिवाइसेस, उसकी लोकेशन जो है उसको मॉनिटर करेगी कोर्ट, ताकि ये ना हो कि वो घर बैठ के तमील कर दे जिस तरह चलता आया है अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा नहीं होगा। तामील जो है उसकी बजरिया मॉडर्न डिवाइसेस मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी बंदा उसको मिलेगा वो उसकी तस्वीर बनाएगा, उसके घर की तस्वीर बनाएगा और वो तस्वीर फ़ाइल का हिस्सा भी बनेगी, ताकि कोई अपना ये उज़र पेश ना करे कि ये नोटिस तो मैंने तामील नहीं किया था, और उसकी बाकायदा तौर पे तस्वीर बनेगी और ये तामील कुनंदे को इख्तियार दिया जा चुका है बजरिया इस ऑर्डिनेंस। 96A जो है वो अपील, जब रिस्पोंडेंट्स हाज़िर हो जाएंगे तो इसका अपील का फ़ैसला 60 दिन के अंदर अंदर आपको कोर्ट को करना होगा। इसके साथ साथ दफ़ा 106 106 हाई कोर्ट अपील का फ़ैसला 30 दिन के अंदर करेगा और 115 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज साहब निगरानी का फ़ैसला 2 माह के अंदर अंदर करेंगे। 141 मुतफर्रिक दरख्वास्त, जिस तरह 711 की या कोई भी और एप्लीकेशन जब कोर्ट में दायर होगी तो कार्रवाई मुकदमा मुतासर नहीं होगी। जिस तरह पहले होता है एप्लीकेशन दी है, कार्रवाई मुकदमा रुक गई है, लिंगर ऑन करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती थी, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट में जब कोई एप्लीकेशन आएगी, कोई दरख्वास्त इस तरह की आएगी, तो कार्रवाई जो मुकदमे की है वो एज़ चलती रहेगी, उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगी और इसका फ़ैसला भी साथ साथ हो जाएगा और लेकिन कार्रवाई मुतासर नहीं होगी। 159 सेक्शन जो न्यू शामिल किया गया है उसमें जो है दावा, अपील, निगरानी, एग्जीक्यूशन, इन तमाम का इतलाक़ जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं फौरी होगा। इसके साथ साथ 29 अप्रैल को ये आर्डीनेंस जारी हुआ है। इससे पहले भी जो दावाजात दायर किए जा चुके हैं और उनको लिंगर ऑन किया जा रहा है उस पर भी इसका इतलाक़ होगा। ये था ऑर्डिनेंस जो पंजाब में CPC अमेंडमेंट्स की गई थी, इसको मैंने इन शॉर्टली थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। अब बातें हैं एज़ इट इज़, मैं आपको बताऊंगा जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो एज़ इट इज़ ही आपसे डिस्कस कर देता हूँ। तरमीम ज़ाब्ता दीवानी इतलाक़ 1 नवंबर 2020, अर्जी दावा पहले की तरह सीनियर सिविल जज के पास ही दायर होगा, रजिस्टर दीवानी मुकदमात में दर्ज होगा। जनाब सीनियर सिविल जज साहब सिविल डिवीज़न दावा एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब फर्स्ट या सेकंड को मार्क करेंगे। तमाम अदालतों को नंबर सलाट्स किए जाएंगे जो उनको नंबर से शनाख्त किया जाएगा। ऑर्डर 4 रूल 1 CPC तमाम दावाजात सीनियर सिविल जज के पास दायर होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज और ट्रायल जज को असाइन किए जाएंगे और मुंदरजात दावा को अपने दीवानी रजिस्टर में दर्ज करेगा। ऑर्डर 4 रूल 2-3 CPC फाजिल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ज़िला में बकदर ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेटिव जज तैनात करेगा जो तनकीहात वाज़े होने तक प्री ट्रायल कार्रवाई मुकम्मल करेंगे, जिसमें ऑर्डर 6, 7, 8, 9A, 9B और 10, 11, 12, 13, 14 की कार्रवाई शामिल होगी। प्री ट्रायल कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज गवाहान को पाबंद हाज़िरी बनाने के बाद फ़ाइल बमा रिकॉर्ड ट्रायल जज को मुंतकिल कर देगा, जहां दावा को दोबारा रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये इन्होंने अब इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ कोर्ट्स को मखसूस कर दिया है कि ये प्री ट्रायल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो करेंगे और आफ्टर ट्रायल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कुछ दूसरे जज करेंगे। जो ये जिसको हम कहते हैं तलबी वगैरह की
कार्रवाई है जो वो जज सिर्फ तलबी वगैरह करवाएगा। जब दोनों पार्टीज़ आ जाएंगी, दावा जवाब दावा जमा हो जाएगा, उसके बाद वो दूसरे जज को फाइल भेज देगा। अब यहाँ जिन जजेस के पास शहादत वगैरह के केस लगे हुए हैं वो उनको दूसरी अदालतों में रेफ़र कर रहे हैं ताकि वो जो है ट्रायल जज के पास वो दावा जज जाएँ, क्योंकि अब उनको वो इख्तियार हासिल नहीं रहा, ताकि प्रोसीडिंग तेज़ हो और काम जो है लोगों का जल्दी निपटे। ये आपको समझ आ गई होगी। ऑर्डर 4 रूल 1 CPC, हर समन के साथ अर्जी दावा या कंसाइज स्टेटमेंट और तमाम मुंसलिका दस्तावेज़ात की नकूल भी लाफ करना होगी। जो मैंने पहले आपको ऑर्डिनेंस की बताई हैं उसी तरह नकूलात लाफ करनी होंगी। जब समन जाएगा तो उसके साथ वो नकलें दावे की लगी होंगी। समन बजरिया तमील कुनंदे के अलावा एक और समन बजरिया रजिस्टर, पोस्ट, AD और समन बजरिया कोरियर सर्विस या UMS भी बैक वक्त मुद्दालय को भेजा जाएगा। ऑर्डर 5 रूल 10 ने दरख्वास्त ज़ेरे ऑर्डर 711 बराए इस्तरदाद अर्जी दावा किसी सूरत में अलहदा तौर पर ना दी जा सकेगी, बल्कि जवाब दावा के साथ मुंसलिक की जाएगी। अब वहाँ ये था कि अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो वो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि ये उज़र जवाब दावा के साथ लिया जाएगा। ये नहीं कि जवाब दावा पहले दे दिया बाद में आप 711 देते फिर, ऐसा नहीं होगा। ये ऑर्डर 7 रूल 11A में है जो अर्जी दावा के साथ जिस कदर मुद्दा लहम हैं इतनी नकुलात अर्जी दावा मुंसलिका दस्तावेज़ात की नकूल 2 इजाफी सेट। अब वहाँ जितने मुद्दा लहम थे ऑर्डिनेंस में, लेकिन यहाँ 2 इजाफी नकुलात जो मैंने भी अब 1-2 दिन में जो दावाजात दायर किए हैं, जितने मुद्दा लहम हैं उससे 2 एडिशनल 2 एक्स्ट्रा जो हैं वो कापियाँ और दस्तावेज़ात जितनी मैंने फ़र्ज़ वगैरह लगाई वो साथ लाफ की हैं। बसूरत दीगर अदालत वो हुक्म जो मुनासिब होगी सादर कर सकती है, मतलब दावा इंटरटेन ना करे या आपको कहे कि पहले ये लगा के आएँ। ऑर्डर 7 रूल 21A CPC, अगर मुदई फरिश्तवार सान हमरा अर्जी दावा ना लगाए तो दावा मुदई खारिज कर दिया जाएगा। अब जब आप दावा दायर करेंगे तो आपको 7 फरिश्तवार सान जो भी मुदई होगा उसके वारसान की फरिश्त दावा के साथ लगानी पड़ेगी, हर सूरत लगानी पड़ेगी, वरना आपका दावा खारिज होगा, मेंटेनेबल ही नहीं होगा।